आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिडिटी ऑफ फेनॉल। एसिडिटी ऑफ फेनॉल के बारे में आज देखेंगे। हमने इसके पहले वीडियो में क्या देखा था, नोमेनक्लेचर देख लिया था, फेनॉल क्या है उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, उसका स्ट्रक्चर देख लिया था। अब हमारा है एसिडिटी ऑफ फेनॉल क्या है उसको देखेंगे। ज़्यादातर एग्जाम में एसिडिटी ऑफ फेनॉल ही पूछा जाता है। तो इसमें देखते हैं द एसिडिटी ऑफ अ कंपाउंड डिफाइंड एज इट्स प्रोटॉन रिलीजिंग एबिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कह रहा है कि जब वाटर के प्रेजेंस में जो होता है ना, जब कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड जो होता है ना वाटर के प्रेजेंस में प्रोटॉन को रिलीज करने की एबिलिटी जो होती है ना उसकी, उसी को हम एसिडिटी बोलते हैं। मतलब एसिडिटी की क्षमता बोलते हैं। कह सकते हैं कि जो जितना तेज क्या करेगा, जो जितना जल्दी प्रोटॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, वो उतना ही एसिडिटी होती है। तो एसिडिटी को मेजर करने का ये पैरामीटर है कि वाटर के प्रेजेंस में जब वाटर में डालते हैं किसी भी कंपाउंड को, तो वो डिसोसिएट करके क्या करेगा, प्रोटॉन को रिलीज करेगा। उसी की एबिलिटी को क्या कहते हैं, एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड की एसिडिटी बोलते हैं। आगे कह रहे हैं कि फिनॉल बिहेव एज वीक एसिड बिकॉज दे आयनाइज्ड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अ फेनोक्साइड आयन। कह रहे हैं कि फिनॉल जो होता है ना, फिनॉल क्या होता है कि एक मतलब बिहेव करता है वीक एसिड की तरह, क्योंकि ये जो होता है ना आयनाइज होता है, वाटर में डिजोल्व होने के बाद क्या होता है, ये आयनाइज होता है और क्या फॉर्मेशन करता है, फेनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है। इसलिए इसको वीक एसिड बोला जाता है। ये मतलब वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। आगे देखिए यहाँ पर, तो फेनोक्साइड आयन का यहाँ पर देखिए, अगर फेनॉल है ना, फेनॉल में क्या होता है, OH ग्रुप अटैच होता है। यहाँ पर लोन पेयर है, तो ये जो बॉन्ड है ना क्या होती है, बॉन्ड ब्रेक होती है। ब्रेक होकर के यहाँ पर H+ आयन अलग हुआ है, यहाँ पर H+ आयन जो प्रोटॉन है ना वो रिलीज हो रही है। यहाँ इसी गुण के कारण, इसी प्रॉपर्टी के कारण तो इसको एसिड बोला जाता है। अब यहाँ पर देखें तो क्या बच गया, लोन पेयर है, यहाँ पर निगेटिव साइन आ गया। ये जो बॉन्ड टूटा है ना तो इस पर निगेटिव साइन आएगी, तो निगेटिव साइन आ गया है। और ओ है यहाँ पर सिर्फ क्या, ऑक्सीजन है, जिसके कारण क्या बोलते हैं इसको फेनोक्साइड एनायन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर फेनोक्साइड एनायनम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। एनायनम भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे बुक में एनायनम मिलेगा और कहीं पर एनायन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फेनोक्साइड एनायन का फॉर्मूला क्या है, बेंजीन रिंग से क्या रहेगा अटैच, ऑक्सीजन अटैच रहेगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, प्रोटॉन यहाँ से रिलीज हो रहा है। अब आगे देखें तो यहाँ पर अगला स्टेप क्या कह रहा है कि फिनॉल आर मोर एसिडिक देन द अल्कोहल ऑल्दो लेस सो द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। कह रहे कि फिनॉल जो होता है ना एसिडिक होता है, किससे ज्यादा एसिडिक होता है, फिनॉल जो होता है वो एसिडिक होता है अल्कोहल से ज्यादा, लेकिन किससे कम होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिक एसिड इन दोनों से क्या होता है, फिनॉल कम एसिडिक होता है लेकिन अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। जैसे देख लेते हैं के वैल्यू के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए, अब टेबल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, कार्बोनियम एसिड दिया है, कार्बोनिक एसिड हो जाएगा यहाँ पर कार्बोनियम एसिड। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कार्बोनियम या कार्बोनिक एसिड लिखें, एक ही बात है। तो यहाँ पर एसिड जो है, एसिड का यहाँ पर क्या है, लिस्ट है, और उसके बाद आता है फेनॉल, उसके बाद अल्कोहल आता है। लेकिन अगर इसका फॉर्मूला देखें तो RCOOH होता है। कार्बोनिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, H2CO3। ArOH ये क्या है, फेनॉल है, यहाँ पर एराइल ग्रुप अटैच है। अल्कोहल में क्या है, एलिफेटिक अल्कोहल है ना, एलिफेटिक होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ROH, यहाँ पर अब अगर इसका के वैल्यू देखें, अकॉर्डिंग टू टेबल देखें इसका के वैल्यू, तो कार्बोक्सिलिक जो एसिड होती है ना उसका के वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻⁵। यहाँ पर कुछ होते हैं, यहाँ पर मतलब कुछ डाटा होता है, जैसे कि कुछ भी हो 1.7 हो जाए या कुछ भी हो, तो यहाँ पर जो डाटा होती है ना उसके अकॉर्डिंग नहीं, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो इसके बहुत अंतर हो जाता है। यहाँ पर 2 जीरो का अंतर हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अगर इससे हम डिवाइड करें किसी भी चीज में तो बहुत कम वैल्यू आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना उसका क्या होता है, उसका जो के वैल्यू होता है 10⁻⁵। लेकिन कार्बोनिक एसिड का अगर देखें तो 10⁻⁷ होती है। फिनॉल का देखें तो 10⁻⁻10 होता है, और एल्कोहल का देखें तो 10⁻8 दिया है, यहाँ पर 18 होगा। ठीक है,
यहाँ पर 18 होगा। तो देखें यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर 2 0 का अंतर हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। अगर डिवाइड करें इस डाटा में तो बहुत कम वैल्यू आएगी। अगर इनके बीच अगर अंतर देखें तो 3 का अंतर हो जा रहा है, यानी कि 30, इसकी वैल्यू और कम आ जाएगी, इसकी वैल्यू और कम आ जाएगी। ये जो है ना लगभग बोला जाता है कि अल्कोहल जो होती है ना लगभग वाटर के जैसा मतलब एसिडिक होती है। इसका मतलब यह बिहेव कहा जाता है कि ये वाटर की तरह बिहेव करती है, लगभग टोटल वाटर की तरह नहीं, लेकिन एसिडिक के कंपेयर में देखा जाए, एसिडिक के सेंस में तो अल्कोहल वाटर के ही इतना होती है। ठीक है, अब आगे देखें तो यहाँ पर RCOOH H2CO3 AROH और यहाँ पर ROH, ये क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एसिडिटी की जो है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बाद कार्बोनिक एसिड है, उसके बाद फेनॉल है, उसके बाद एल्कोहल है। ठीक है, आगे देखें तो क्या कह रहा है कि द फेनोक्साइड आयन इज स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। द फेनोक्साइड आयन ऑकर इन द 5 रेजोनेंस फॉर्म। कह रहे कि फेनोक्साइड आयन जो होता है ना वो स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? ड्यू टू द रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण। रेजोनेंस क्या है इसको हम देखेंगे अभी कि रेजोनेंस की क्रिया क्या होती है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है। द फेनोक्साइड आयन ऑकर इन 5 रेजोनेंस फॉर्म। 5 रेजोनेंस फॉर्म में क्या होती है फेनोक्साइड आयन का फेनोक्साइड आयन जो होता है ना वो 5 स्टेप में आती है। रेजोनेंस फॉर्म जो होता है ना इसका 5 स्टेप में आती है। इसको एक एक करके देख लेते हैं हम। यहां पर देख लेते हैं हम क्या है रेजोनेंस फॉर्म है। देखिए यहाँ पर 5 स्टेप में रेजोनेंस फॉर्म आ रही है, 1 2 3 4 5, ये क्या है सेम है, इसी के जैसा है यहाँ पर। तो इसको देख लेते हैं सबसे पहले केक्यूल फॉर्म क्या होता है। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक तरीके से कह सकते हैं कि सेम ही है। तो ये दोनों क्या हो सकता है रिवर्सिबल है, ठीक है, मतलब इंटरचेंजेबल है। तो यहाँ पर देखिए हम रेजोनेंस इफेक्ट जो है ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता क्या है इसमें कि जो ये वाला है ना, ये वाला जो हमारा बॉन्ड दिख रहा है पेयर, ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है ना इलेक्ट्रॉन पेयर, ये क्या होती है इस वाले बॉन्ड पर आती है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रही है। जैसे यहाँ पर आती है ये क्या होता है, ये ब्रेक होकर के इस वाले कार्बन पर क्या होता है अपना निगेटिव साइन देता है। अपना ये क्या होता है लोन पेयर इसको देता है, इस पर शिफ्ट कर देता है इस वाले कार्बन पर। ठीक है, अब आगे देखिए तो इस वाले स्टेप में क्या होता है कि ये जो है ना लोन पेयर क्या करती है इसके साथ इन दोनों कार्बन के बीच आकर के शिफ्ट होती है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच आकर के शिफ्ट होगी और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी, ये वाला कार्बन जो है ना इसके वैलेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करती है, ये वाला जो बॉन्ड है ना फिर से ब्रेक होती है और इस वाले कार्बन पर क्या होती है शिफ्ट हो जाती है। देखिए यहाँ पर इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो गई ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर क्या होगी शिफ्ट होगी निगेटिव चार्ज। तो ये क्या होती है कि ये फिर से क्या होती है कि इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन, ये दोनों कार्बन के बीच में जाकर के शिफ्ट होती है और यहाँ पर फिर से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। लेकिन जैसे ही शिफ्ट होगी इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो तो मेंटेन नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कार्बन के पास 4 ही होती है क्षमता बनाने की, लेकिन यहाँ पर हो क्या जाएगा 5। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या होती है कार्बन है ऐसे है, बॉन्ड ऐसे है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ये जब शिफ्ट हो रही है, ये जब क्या हो रही है शिफ्ट हो रही है, इसके बीच डबल बॉन्ड बनाएगी। जब ये डबल बॉन्ड बनाएगी तो कितना हो जाएगा कार्बन के पास 1 2 3 4, कितना हो गया 4 हो गया ना बॉन्ड, और एक 5, जो कि कार्बन के पास क्षमता नहीं है 5 बनाने की, इसलिए क्या होती है कि ये वाला ब्रेक हो जाता है फिर से। ठीक है, तो यही प्रोसेस होती है, चलती रहती है इसमें। तो जैसे ही क्या होगा ये वाला शिफ्ट होगा, यहाँ पर ये वाला फिर से क्या होगी बॉन्ड टूटेगी और इस वाले कार्बन पर जाकर के शिफ्ट होगी। ठीक है, तो इस वाले कार्बन पर जाकर के शिफ्ट हुआ फिर से, और ये क्या होगा फर्दर यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया ना, ये जाकर के शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया और इसका जो बॉन्ड है ना ये आकर के यहाँ पर शिफ्ट हो गया। और फिर क्या होती है कि ये वाला बॉन्ड जो होता है ना, ये सॉरी यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच क्या होती है जाकर के शिफ्ट होती है और डबल बॉन्ड का फिर से फॉर्मेशन करेगी। तो डबल बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन कर रही है, जैसे यहाँ पर ये शिफ्ट होगी तो इस वाले कार्बन का वैलेंसी जो है ना मेंटेन नहीं हो पाएगा, इसके पास भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए ऊपर क्या है 2 बॉन्ड 3 4 और एक हाइड्रोजन ऑटोमेटिक इसके पास है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, दिखा रहे हैं 1 मिनट। जैसे कि यहाँ पर कार्बन है, इसके पास क्या है ओ है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, पहले से ही 4 मेंटेन है। तो यहाँ पर जो
निगेटिव साइन है ना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है इसके बीच। जैसे शिफ्ट होगी तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन का बैलेंस ही मेंटेन नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया, 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये मेंटेन नहीं होता, इसलिए क्या होता है कि फिर से ये ब्रेक होती है, और ब्रेक होकर के फिर से अपने क्या होती है, ऑक्सीजन पर क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है जो इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ये यहाँ पर शिफ्ट होगी, ये क्या होगा, इस पर शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होकर के क्या करेगा, इस पर क्या करेगा, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड आ जाएगी। तो ये वाला यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये वाला साइन क्या दिखा रहा है, यहाँ पर डॉट 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 जो इसके बीच में दिखा रहा है ना अंदर, वो ये दिखा रहा है कि इसमें क्या कर रहा है, निगेटिव साइन मूव कर रहा है। देखे हम यहाँ से, तो यहाँ से निगेटिव साइन स्टार्ट हुआ मूव होना, इसमें गया, फिर इस पे आया, फिर इस पे आया, फिर इस पे आया। ये क्या कर रही है, निगेटिव साइन इस पे मूव कर रही थी, इसीलिए यहाँ पर इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे फाइनली जो हमारा यहाँ पर फाइनली जो स्टेप है ना, इसमें हम इसको दर्शा रहे हैं कि यहाँ पर निगेटिव साइन क्या कर रही है, मूव कर रही है। यहाँ पर भी निगेटिव साइन मूव कर रही है। ठीक है, तो इसी को रेजोनेंस हाइब्रिडाइज बोलते हैं, इसी को रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। इसी इफेक्ट के कारण क्या होता है, फेनॉक्साइड आयन जो होता है ना, वो स्टेबल होता है। ठीक है, फेनॉल की अपेक्षा भी ये क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, इससे होता क्या है कि अगर देखें तो ये है हमारा फेनॉल। ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है ओ, यहाँ पर एच है। अगर देखें तो जब हम इसको पानी में डालेंगे, तो क्या होगा, इसको बाहर निकलना है, एच को बाहर निकलना है। तो हो सकता है कि ब्रेक यहां से ना हो, यहां से ही ब्रेक हो जाए, यहां से ना हो, यहां से ब्रेक हो जाए, तो फिर तो OH आयन दे देगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। लेकिन ये एसिडिक नेचर की होती है, सिर्फ H+ आयन क्यों देती है, इसी रेजोनेंस के कारण देती है, क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है ये शिफ्ट हो जाता है इस पे, और ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जब दो रस्सी से जुड़ा हो, जब दो मतलब ताकतवर चीज से जुड़ा हो, तो उसको तोड़ने में प्रॉब्लम होती है, तो ये नहीं टूटता है, यही टूट जाता है। तो इसी रेजोनेंस इफेक्ट के कारण जो होती है ना, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ही क्या होता है कि फेनॉक्साइड आयन जो होता है ना, क्या होता है, स्टेबल होता है। और यही एसिडिक नेचर का मतलब एसिडिक नेचर को शो करने में हेल्प करता है, इसी रेजोनेंस इफेक्ट के कारण। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना, बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि आखिर ये है क्यों, OH ग्रुप अटैच है बेंजीन से, तो डायरेक्ट OH क्यों नहीं रिलीज हो जाता है, यहाँ डायरेक्ट OH क्यों नहीं रिलीज हो जाता है कि सिर्फ H रिलीज होता है। तो यही कारण होता है, क्यों, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण। तो आगे हम देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे देखिए स्टेप में क्या कह रहा है कि रेजोनेंस फॉर्म, the resonance form of phenoxide ion in which negative charge is spread in the ring। इसी बात को लिख रहा है, यहाँ पर जो दिख रहा है ना, फिगर में दिख रहा था, इस वाले फिगर में नेगेटिव आयन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसी बात को यहाँ पर लिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, किस में, रिंग में, चारों तरफ स्प्रेड कर रहा है। अब अगला पॉइंट देखें तो द रेजोनेंस हाइब्रिडाइज ऑफ द फेनॉक्साइड आयन इज मच मोर स्टेबल देन द, एक मिनट, इसको सबसे पहले समझ लेंगे। द रेजोनेंस हाइब्रिडाइज ऑफ फेनॉक्साइड आयन इज मच मोर स्टेबल। जो फेनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस हाइब्रिडाइज होता है ना, वो ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, स्टेबल देन द रेजोनेंस हाइब्रिडाइज ऑफ द फेनॉल। फेनॉल से क्या होता है, फेनॉल के जो रेजोनेंस हाइब्रिडाइज होता है ना, उससे ज्यादा स्टेबल होता है फेनॉक्साइड आयन, जो कि फेनॉल से ही निकला हुआ है। ठीक है, तो आगे हम अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। Alcohol on the other hand are neutral no more than water in the sense of acidity। कह रहे कि जो एल्कोहल होता है ना, अगर दूसरे तरह से देखा जाए तो एल्कोहल जो होता है ना, क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एल्कोहल को अगर एक तरीके से देखा जाए, किसके सेंस में, एसिडिटी के सेंस में, तो वो न्यूट्रल होता है, वो वाटर से ज्यादा नहीं होती है, वो उसकी एसिडिटी जो होती है ना, वाटर से ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर कह रहे कि कहाँ गया, एंड इट, यहाँ पर एंड इट ऑल्सो लेस स्टेबल देन द फेनॉल बिकॉज अल्कोहल आफ्टर डिसोसिएशन फॉर्म्ड। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इट ऑल्सो लेस स्टेबल देन द फेनॉल। ये क्या होती है, फेनॉल से लेस स्टेबल होती है, एल्कोहल जो होता है लेस स्टेबल होती है। क्यों, क्योंकि बिकॉज अल्कोहल आफ्टर डिसोसिएशन फॉर्म्ड अल्कोक्साइड आयन दैट हैव नो रेजोनेंस इफेक्ट। एल्कोहल जो होता है ना, जब उसको हम पानी में डालते हैं तो वो डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट होने के बाद क्या करता है, एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर देखिए, ये है एल्कोक्साइड आयन, तो एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है, जो क्या करता है, रेजोनेंस इफेक्ट को शो ही नहीं कर पाता। तो इसीलिए क्या होता है, ये स्टेबल उतना नहीं होता है,
जितना फेनॉल स्टेबल होता है, ठीक है, नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज, ठीक है, यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होती है, एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाता है आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। आगे देखें, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द आयनाइजेशन ऑफ फेनॉल वुड रिक्वायर्ड ए स्मॉलर एनर्जी देन द आयनाइजेशन ऑफ एल्कोहल। कह रहे कि जो फेनॉल होता है ना, उसके आयनाइजेशन के लिए क्या होती है, एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होती है। किसके अपेक्षा देखें, एल्कोहल के अपेक्षा देखें तो कम रिक्वायरमेंट होती है आयनाइजेशन के लिए। एज द एल्कोक्साइड एन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो कह रहे कि यहाँ पर क्या है कि एल्कोक्साइड आयन जो था ना, उसी बात को लिखा है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता है। अगला पॉइंट देखें तो क्या कह रहा है यहाँ पर, द रेजोनेंस स्टेबलाइज ऑफ द फेनॉल इजिली लीव H प्लस आयन। यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज जो होती है ना, क्या होती है, फेनॉल की जब होती है तो क्या करता है, इजिली लीव कर देता है, किसको, H प्लस आयन को। H प्लस आयन को आसानी से क्या करता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो आसानी से फेनॉल क्या करता है, H प्लस आयन को रिलीज कर देता है, छोड़ देता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण, इसीलिए ये एसिडिक नेचर का होता है। एंड फॉर्म्ड फेनोक्साइड आयन, और फॉर्म्ड क्या करता है, फेनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है। हमने देखा था पीछे कि फेनोक्साइड आयन का कैसे फॉर्मेशन होता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज फेनोक्साइड आयन इज मोर एसिडिक देन द अल्कोहल। इसी के कारण जो होता है ना, क्या होता है, फेनोक्साइड आयन जो होता है ना, मोर एसिडिक होता है। किसके अपेक्षा देखें, एल्कोहल के अपेक्षा मोर एसिडिक होता है। तो यहाँ पर हमारा एसिडिटी ऑफ फेनॉल खत्म हुआ। अब इसके आगे जो टॉपिक होगा हमारा, वो क्या होगा कि मतलब सब्स्टिट्यूएंट जो इफेक्ट करता है ना ऐड होने के बाद, बेंजीन रिंग पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ऐड होगा तो क्या एसिडिटी बढ़ेगी कि घटेगी, इसके बारे में देखेंगे। या जो क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, वो इंक्लूड आते हैं, उसमें ये इंक्लूड होता है कि एसिडिटी क्या है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, वो दोनों इंक्लूड करके देता है। तो अगले वीडियो में हम इसके जो इफेक्ट हैं सब्स्टिट्यूशन के, उसको देख लेंगे।